आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आज हमारे साथ है अवनिमा, जो हर हफ्ते की तरह आज हमारे बीच में एक नया स्वाध्याय के साथ आई है। तो आज क्योंकि गुड फ्राइडे है, तो अवनिमा आज गुड फ्राइडे मेडिटेशन करवाएंगे। तो हम देर ना करते हुए मैम को वेलकम करेंगे। मैम, वेलकम टू द सेशन एंड प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच। तो आज गुड फ्राइडे है और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जीसस क्राइस्ट कौन है और उनका जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आज का व्हाट इज क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, और आज हम 1 आवर इस पूरे ध्यान में बैठेंगे और मैं इस कॉन्शियस से आपको कनेक्ट करते और ये कॉन्शियसनेस क्या है और हम भी इस कॉन्शियस की तरफ बन सकते हैं। तो प्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज जैसे कहानियों में लिखा है कि आज जीसस क्राइस्ट आज उनको दफन करते हैं और संडे के दिन, ईस्टर संडे वो दोबारा आते हैं। इस तरह की है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस है, ये क्यों आए हैं यहाँ पर धरती पर, और इस कॉन्शियस से हम कनेक्ट आज करेंगे। और वे लोग कहे हैं कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, उसका मतलब क्या है? सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का मतलब कि हमारा डिविनिटी को हम पहचानने के लिए, ये यही है द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम इस मार्ग में आए हैं और इस कॉन्शियसनेस को पहचानते हुए हम भी अपना चैतन्य से कोई अलग नहीं है और हम भी उस कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि आ, हम अपने डिविनिटी को, दिव्यत्व को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको बताने के लिए और हम उस तरह से हो जाने के लिए हम आए हैं। और इसमें बहुत सारे हाईएस्ट पर्सनल क्वालिटीज हैं और ये एक एब्सोल्यूट डिवाइन है। क्योंकि बद्री जी कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, गॉड्स हमें पहचानने के लिए कि हम सचमुच गॉड्स है, वो हम धीरे धीरे अपने बारे में, इस दिव्यत्व के बारे में हम पहचान रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन हमारा जो प्राइमरी पर्पस है, कि हम आध्यात्मिक है और हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और हम यूनिवर्स और हम क्रिएटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो प्रेम है, जो मेन कॉन्शियसनेस है, वो लव है और कंपैशन है, अनकंडीशनल। उसमें कोई देने के बाद हम कुछ रिसीव करना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं करते हुए हम जो रिसीव कर रहे हैं वो देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए हम एक्चुअली, वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। जीसस क्राइस्ट अलग है और उनका कॉन्शियसनेस अलग है, जो चेतना के स्तर में वो हमारे में भी है। तो वी आर एक्चुअली दैट कॉन्शियसनेस, बट हमें उसको पूरे अवेयरनेस से और जागरूकता से उसको अपलिफ्ट करना है। तो हम जब भी बोलते हैं सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, बार बार ये हम ऐसे यूं ही कहते हैं द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। बहुत सारे क्रिश्चियंस भी कहते हैं द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। इट मीन्स रिटर्निंग बैक टू द वाइब्रेशन ऑफ द गॉड। यहाँ बहुत सही कहा है मास्टर ने कि हम दोबारा हमारे जो दिव्यत्व के वाइब्रेशंस को हम पहचानने के लिए द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और हम दोबारा उस सोर्स एनर्जी से हम एसोसिएट होना हो, जो हम एक्चुअली वो डिवाइन क्राइस्ट कॉन्शियस है। और जब भी हम इस प्रिंसिपल्स को हमारे इसमें अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन पूरी तरह से इस तरह से हम हो जाते हैं, क्योंकि तभी हमको एक्सेप्ट करते हैं, एक वननेस की भाव आती है
कि हम और दूसरे में कुछ अंतर ही नहीं है। हम शरीर से अलग है लेकिन आत्मा के स्तर पे हम सब एक हैं। तो यहाँ पर इस करते हुए मेरी उस कॉन्शियस से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत बढ़िया दिन है कि आज मैं यहाँ पर हम ब्रह्माष्टमी के सेशन में हूँ। मैं बाहर गई थी लेकिन मुझे आज ये क्लास लेना था, इसके लिए मैं आ गई। और आज हम अपना कॉन्शियसनेस, जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हमारे में है, क्योंकि जब भी हमारे पूरे ऊपर के चक्र पूरी तरह से अलाइंड हो जाते हैं, हम उस सहस्रारा लेवल पे चले जाएंगे। उस कॉन्शियसनेस को हम पूरी तरह से महसूस करेंगे और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो हम अब ध्यान में बैठेंगे, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरे 1 आवर हम ध्यान में बैठेंगे और मैं धीरे धीरे उस कॉन्शियस से आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद कीजिए। पूरे आनापानासति ध्यान में हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। श्वास आ रही है, जा रही है। हम सब एक राउंड सर्कल में ध्यान में एक दूसरे से हृदय से कनेक्ट होके हम बैठ चुके हैं। हम सब एक प्रदेश में हैं जहाँ पर हम पहले भी रह चुके हैं जब जीसस क्राइस्ट के साथ। आज इस मंच में जो भी है, हम सब उस समय वहां पर थे। हम पूरे एक गोल्डन पिरामिड के अंदर हैं। जीसस क्राइस्ट वे आ चुके हैं। मदर मैरी, उनकी माता और उनकी पत्नी मैरी मैगडलेन। आज हम इस पूरे कॉन्शियस से इन सभी मास्टर्स के ऊर्जा के साथ अपना दिव्यत्व को पहचानेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्राइस्ट वही होता है जो उनके हर एक भाव में, एक्शंस में प्यार देना और रिसीव करना, लव एंड कंपैशन। और इस रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए।
यही है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। और इस कॉन्शियसनेस को हमारे में कहाँ है, उसको पूरी तरह से जागृत कीजिए। दिव्यत्व या डिविनिटी का मतलब क्या है? जिसमें एक हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर हर समय उस डिवाइन वाइब्रेशंस हम में से एक एनर्जी फॉर्म में जो भी हमारे पास आए, उस एनर्जी को, उस प्यार भरे करुणा भरे एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरे अवेयरनेस में उठ जा रही है। ज्यादा नींद में नहीं जाइए, पूरे अवेयरनेस में रहिए माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे दिव्यत्व को हम जानना चाहिए। डियर मास्टर, हमारा प्राइमरी पर्पस है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है। आध्यात्मिकता के लिए हमारा एक भाग है, उसके लिए हम आए हैं। हमारे इस स्पिरिचुअल कनेक्शन से हम यूनिवर्स और क्रिएटर से पूरी तरह से एक हो चुके हैं। और हमारे में से अनकंडीशनल लव, जॉय और कंपैशन, यही वाइब्रेशंस सब जगह फैलता जाएगा और बहुत लोग उसे महसूस करेंगे। हर एक मास्टर अपना इस कॉन्शियसनेस को पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे, तो तभी हम
एक क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की पहचान होगी। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम विलिंगली इस दिव्यत्व के ज्ञान हमारे में पूरी तरह से उतार लेंगे, तो हर क्षण हम उस प्रेम और करुणा के एक मूर्ति की तरह, एक मूर्त की तरह हो जाएंगे। और हमें पता चलेगा कि इस धरती पे हर एक आत्मा एक स्पिरिचुअल बीइंग है। और हर एक आत्मा के अंदर इस दिव्य शक्ति, एक जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम पहचान सकेंगे। और हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी आएंगे कि हर एक आत्मा अपने लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से उतर जाएंगे, तो हम सदैव इस क्राइस्ट एनर्जी, हमारी रियलिटी, हमारा जो नेचर है, वो बारंबार प्रकट होने लगता है। पूरे आराम से रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
सब कुछ आराम से हो रहा है। जो भी मास्टर्स रेडी है वो सब ये महसूस कर रहे हैं। ये कोई रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी से कनेक्टेड नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, ये चैतन्य है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, राइट कॉन्शियसनेस, लव, जॉय, कंपैशन, स्पिरिचुअल एनर्जी, जीसस क्राइस्ट ये बताने आए हैं हम हमें। हमें सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से ओपन करना है। कोई डाउट नहीं है। हमारे ओल्ड पैटर्न से निकल के जो एक बाउंड्रीज में थे हम, अब नए नए मार्ग अपनाए और पूरे होश आवाज से हमें जो नए नए वेज है वो सब कुछ सीखने की क्षमता रखी। ऐसे प्रैक्टिस करने से पूरे धरती को इस ऊर्जा से हम भर सकते हैं। डियर मास्टर, डीप साइलेंस में उस कॉन्शियस के साथ ही रहे। क्या कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए माय डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड्स, एक मुख्य बात है हमारे मन में, इस एसेंशियल जर्नी में हमारा हर एक इंटेंशन पूरी सच्चा, जेन्यून होना चाहिए। हमारे इच्छा इस तरह का होना चाहिए कि हम जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस विश्व के एकता के लिए
We should feel the world that operates on unity, love, and compassion. जब भी हम विश्व कल्याण के लिए अपना पूरा इंटेंशन और इच्छा में काम करेंगे, तो इस क्राइस्ट एनर्जी हमारे साथ सदैव आखिरी दम तक इस एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। आराम से पूरे रिलैक्स होते हुए उस दिव्य एनर्जी के साथ एक्सेस एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए। हमारे इस एसेंशन में इस एनर्जी क्राइस्ट कॉन्शियस एनर्जी होना बहुत जरूरी है। इस कॉन्शियस एनर्जीज की वजह से हम अपने हायर सेल्फ से, अपने पूर्ण आत्मा से पूरी तरह से हम कनेक्ट हो जाएंगे। और आपके जो डिवाइन क्वालिटीज है
जो ज्ञान, जो विजडम आप पा रहे हैं, इस ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाएंगे। सदैव आप इसी थॉट्स में रहेंगे कि इस ज्ञान को मैं हर एक आत्मा जो इस धरती पे है उन तक पहुंचाने की आपका सदैव कोशिश रहेंगे। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा और साथ ही उन सभी आत्माओं को भी हम अपने साथ आगे ले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अपने हायर चक्रास, हार्ट चक्र, थर्ड आई, क्राउन चक्रास को अचीव करेंगे, हम उस स्थिति में रहेंगे या आ चुके हैं। हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी एक हायर डायमेंशन की तरफ शिफ्ट होती है। और हमारे हृदय में एक पावरफुल हार्ट बेस्ड क्वालिटीज
उत्पन्न होते हैं और हम सदैव सभी से कंपैशन, लव, एम्पैथी, दूसरे को दुख भी हम महसूस करते हैं। एम्पैथी का मतलब हम दूसरे के दुख भी हम महसूस करते हैं। हम एक डीपर इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल में हम हर एक आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, जैसे हम सोचेंगे हम उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे कम्युनिकेशन कॉस्मोस के मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स, सभी से कनेक्शन जुड़ती है हमारी। इस कॉन्शियस में आने का हम पूरा प्रयास करें।
डियर मास्टर्स, हम थोड़ी देर इसी साइलेंस में रहेंगे।
धीरे धीरे आपके भौतिक शरीर में आ जाइए। थैंक यू हेमा। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, मैरी मैगदलिन, गोल्डन पिरामिड, सभी को साष्टांग प्रणाम करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हेमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत ही डीप ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मुझे 2 विजन्स आए थे आज। एक विजन आया था कि जैसे पूरे रोस ऑफ बिल्डिंग्स, दोनों वाइट बिल्डिंग्स आजू बाजू के थे, और 4 to 5 years स्मॉल किड वो स्टेप्स से उतर कर नीचे आ रहा था। ये 2 विजन्स तो मतलब फर्स्ट विजन तो बार बार मतलब वाइट रो सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स थे, ये 2 बार बार आ रहे थे। मैंने पहले ही कहा था ना कि हम लोग उस समय वहां पर थे, हम जब जीसस क्राइस्ट थे वो जगह पे हम थे। हमें बहुत लोगों को कुछ मास्टर्स को पहचान भी हुआ है कि वो लोग वहाँ थे, जैसे आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है that as a child you are there in that बिल्डिंग्स भी बहुत पुराने टाइप होंगे, और इट्स नॉट लाइक व्हाट वी हैव नाउ, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। Yeah, yes, ma'am. Built 4 to 5 years बॉय तो दिख रहा था। He is also like from older this thing only. दैट इज यू इन दैट स्टेट। Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, Lakshmi. आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मवंदन लक्ष्मी मैडम। हाँ, आज मैंने स्टार्टिंग का नहीं सुना, 10-15 मिनट बाद जुड़ी थी मैं, ध्यान किया अभी। डायरेक्ट ध्यान करवाया था क्या पहले से?
मैंने कुछ बातें बताई थी, और उसके बाद आज मैंने सोचा है कि आज 1 आवर मेडिटेशन, और उस परासर में हम थे जहाँ पर हम जीसस क्राइस्ट के साथ थे, और वहाँ उस स्थिति में हम गए हैं, और हमारे ऊपर गोल्डन पिरामिड और मास्टर्स हमारे साथ थे, जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी, उनके जीसस क्राइस्ट की पत्नी मैरी मैगडलेन, इनको आह्वान करते हुए हम ध्यान में बैठे। अच्छा। ध्यान अच्छा था मैम, पर मुझे दिखा नहीं कुछ, मुझे कुछ ऐसे अनुभूति नहीं हुई है। हर समय ऐसे होती नहीं है, कभी हमें विजन्स आते हैं, कभी हम एक्सपीरियंस करते हैं उस एनर्जीज को। तो हर बार उसी स्थिति में नहीं बैठना चाहिए कि हम आज ही नहीं आया करके। आपको जो कुछ दिया जा रहा है वो वही दिया जाएगा। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि पहले तो बहुत सारे विजन्स आते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं आते। हम एक समाधि स्थिति में जाते रहते हैं, और हमारे में चेंजेस होते रहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मास्टर्स कभी भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं बैठना चाहिए, हम रिलैक्स हो जाना चाहिए, और जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हुए, उस नॉलेज को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अंजलि जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन अपनी माँ। आत्मवंदन, आत्मवंदन। माँ, आपसे मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन करना था। जब जैसे ही मैं मतलब जैसे ज्ञान की बातें भी मैम करती हूँ या मैं सुनती हूँ, या जैसे ही मैं ध्यान में भी बैठती हूँ, तो अभी मैम 5-6 दिन से मुझे कुछ अजीब सी हार्ट में ऐसी मतलब गले में मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन है ना मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मैं बता नहीं सकती। और अभी भी मैं अगर देखूं तो मुझे काफी फीलिंग हो रही है। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ किस जगह कैसे ध्यान हार्ट देना बीट चाहिए? नहीं, आपका जो ये सप्रेस्ड है विशुद्धि चक्र में, वो सब जी ओपन हो रहा है। अभी आपका नॉलेज, आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं, वो सब आप देना शुरू हो गया है। तो आपके विशुद्धि चक्र में बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। आपको लग रहा है कि वो हार्ट बीट्स, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा है अंदर, तो आपको वो फील होगा दैट एनर्जी। तो अलाउ इट टू हैपन। मैम, यही कहती हूँ मैं कि मैं अलाउ करती हूँ। आज भी जैसे ध्यान में अ, जैसे अलग अलग मास्टर्स दिखते हैं माँ, तो आज भी मुझे एक वाटर एनिमल दिखा। वो इतना बड़ा पाइथन लाइक था और ऐसे पूरा कर्व था, और आगे उसका कैट फेस था, और वो ऐसे फ्लोट करता हुआ चला गया, और उसकी आंखों आंखों में येलो लाइट था दोनों। तो मैं पानी के अंदर थी। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और एक दो और मास्टर्स देखे, वो काफी डरावने फेसेस थे, लेकिन है ना मैं मतलब उनके लिए उनको ये कहती हूँ कि मेरे लिए क्या मैसेज है। तो एक्सपीरियंस में बस मुझे यही आपसे पूछना था कि धड़कन तो जैसे मैं अपनी सुन रही हूँ, काफी सुनाई भी दे रही है, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे यहाँ फील होती है, वही, ये हाँ, हार्ट बीट क्योंकि यहाँ ये सब सुनाई दे रही है। कनेक्टेड है। अभी जो अब अपने हायर चक्र जब भी एक्टिवेशन में होते हैं, तो हार्ट से विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारा, तो ये अलाइनमेंट में आने के वक्त, और जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे, और अभी जो भी हम दुख, अब बचपन से अब तक बहुत दुख हमें झेले हैं, और हमें अभी भी वो फील है कि लोगों ने हमें इस तरह से किया, उस तरह से किया, उसी से हम बाहर आ जाना चाहिए। और धीरे धीरे वो सब कुछ लेट गो करना चाहिए कि जो भी आपके लाइफ में हुआ है, और जो भी वो एनिमल आपको वाटर एनिमल दिखाई दिए, उनके साथ दोबारा आप ध्यान में बैठ के उनको इनवाइट किए और पूछिए कि आप उस वाटर वर्ल्ड में आप उनसे किस तरह से कनेक्टेड है। अगर वो आपके मास्टर है और आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो उनके पास से भी वो नॉलेज लीजिए, जी माँ। क्योंकि लेकिन वो मैं एनिमल गाइड्स रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, वो जी हमें प्रीवियस लाइफ टाइम से कनेक्टेड रहते हैं, इसके लिए वो लोग हमें दिखाई देते हैं।
माँ मेरे लिप्स भी एकदम ऐसे चिपक जाते हैं, मतलब मैं अभी जैसे बोलने में बहुत, और ये पूरा जैसे ही ध्यान में बैठी पूरा ऐसे सर्कुलेट हो रहा है पूरा, अभी तक भी काफी वार्म एनर्जी लाइक। तो ग्राउंडिंग करनी चाहिए मुझे। हाँ, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, अगर आपको बर्दाश्त नहीं होती है तो यू शुड ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं का, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत सबके लिए इतना लव एंड इतना हार्ट से सबके लिए लव रेडिएट होता है, सबके लिए इतना सारा, प्लांट्स के लिए, सबके तो लिए। आपको रेडी किया जा रहा है, यू आर गोइंग इन दैट प्रोसेस। बढ़िए, आपका नॉलेज जितना है उनको सबको देते जाइए। जी माँ, मेरे लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? वही है कि आप ऑलरेडी रेडी हो रहे, तो आपका भी नॉलेज आपको देना है। इसके लिए आपका विशुद्धि पूरी तरह से ओपन हो रही है, क्योंकि आपका साथ बहुत ज्ञान है। अपने तक नहीं रखे, सीमित नहीं रखे, सब लोग को दीजिए। सेशंस में आइए और सबको ज्ञान दीजिए। ज्वाइन along विथ माधवी एंड टेक द सेशन, जो भी नॉलेज है आपके पास। इसी तरह से हम ध्यान करते हैं, लेकिन नॉलेज सभी को देना है, क्योंकि आपके पास दूसरा एक बंडल ऑफ एनर्जीज और नॉलेज, वो सभी को देना है। माँ फैमिलियर्स और बच्चे, हस्बैंड, ये सब कैसे इनको ध्यान में सब मतलब लोग आ जैसे जाएंगे। लाया आप जाए? आपको फिक्र मत कीजिए, ऑल विल मैं कम दो इन टू। साल से वेट कर रही हूँ। उनका समय दो आए, साल से माँ मैं समय वेट आना कर रही हूँ। चाहिए ना, आपका समय आ गया है। अगर वो बगल में ही कुआं है और हमको प्यास नहीं लगेंगे तो फिर हम पानी नहीं पीएंगे ना। ऐसा ही है, आपको प्यास लगी है, आप आ गए, उनको अभी प्यास नहीं लगी है, तो डोंट वरी, दे विल ऑल कम। आपका एनर्जी के द्वारा सब लोग आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो सामने वाला दिखेगा कि कुछ कुछ हो रहा है। वी शुड बी एन थैंक एग्जाम्पल यू, फॉर अदर्स। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड हमारे में ग्रेटिट्यूड चेंजेस ग्रेटिट्यूड लाना है माँ। पूरी तरह से, तब में लोग बिल्कुल। लगेंगे सचमुच हमें भी कुछ करना है। दैट इज द वे वी अट्रैक्ट द पीपल। थैंक यू। फिर भी आप जब भी आप ध्यान में बैठते तो आप, आपके फैमिली मेंबर्स सब आपके साथ में बैठ के ध्यान करें, यू विजुअलाइज दैट। और वो लोग के साथ, बिकॉज फिजिकली आप बताएंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उनको आत्मा के स्वरूप में, उनको आप में वो लोग भी सब बैठ के आपके साथ ध्यान करें। दिस वे यू स्टार्ट डूइंग, तो ताकि दे विल गेट कनेक्टेड विद द एनर्जीज, फिर वो लोग फिजिकली भी आपके साथ ध्यान करना शुरू करेंगे। इस तरह से भी यू कैन हेल्प एवरीबडी आप जो आपके साथ में है। थैंक यू माँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। मास्टर्स जो भी रेडी है और बाहर आ गए हैं ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस है या एक्सपीरियंस है तो मैम से पूछिएगा। मैम मुझे ना एक्सपीरियंसेस कभी नहीं आते थे, जब से आप मेडिटेशन करा रहे हैं ना तभी से मुझे विजन्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अदरवाइज उससे पहले कभी भी विजन्स नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं। वो सब इट्स ऑल ओपनिंग करा। हम्म। Yes, friends, anybody wants to share? You share any of your experiences with Jesus Christ in your meditation experiences. क्राइस्ट कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उतरने लगा और मुझ में काफी चेंजेस आने लगे। जब भी मैं इस तरफ मुंबई आ 4 साल के बाद, वो कॉन्शियस की तरफ जाने के लिए ही मुझे पत्री जी ने मुंबई मुझे जाने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रचार करो, लेकिन वो प्रचार एक तरफ है, लेकिन मेरे में वो कॉन्शियस लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है कि हर एक एक्सपीरियंस से मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो कंपैशन और लव एनर्जीज
आने लगे और सब लोग एक है, दैट वननेस फीलिंग्स आने लगे। तो मुझे लग रहा था, लेकिन जब भी मैं क्लास ले रही थी तो लोग एक्सपीरियंस करने लगे। दैट टाइम आई रियलाइज दैट दैट एनर्जी इज टोटली मुझ में डाउनलोड हो रहा है। और जब भी मैं आंख बंद कर दे तो इमिजिएटली मैं उस सहस्रारा लेवल पे चले जाती थी। तो दैट वे मुझे वो कॉन्शियस पूरी तरह से मैं कनेक्ट हो गई। और उसी उसी कॉन्शियस में मैं पूरे अवेयरनेस में रहती हूँ, मेरे थॉट्स में, मेरे शब्द में और मेरे बिहेवियर पैटर्न्स में हमेशा अवेयरनेस। क्योंकि मैं उस कॉन्शियस में रहने से मैं किसी को कुछ मुझे बोलना भी नहीं आता है। अगर मुझे किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हो, लेकिन मैं अवॉइड कर लेती हूँ, बट मैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उसमें नहीं जाती हूँ। बहुत साइलेंस में, ज्यादा साइलेंस में हो गए। मेरे घर वाले भी बोलते हैं व्हाई यू बिकम सो साइलेंट, बट डोंट फील लाइक टॉकिंग एनीथिंग। अगर कुछ नॉलेज देने का है देन इट विल स्टार्ट। इस तरह का चेंजेस आए मेरे में। इज रियली वंडरफुल मैम कि हम लोग को भी वो सीख है कि हमें अब अननेसेसरी टॉक्स में जाना नहीं है। अगर कुछ बात करना है तो मीनिंगफुल बातें ही करना है। वंडरफुल मैसेज मैम, थैंक यू। फ्रेंड है, वो हैदराबाद में रहती है। तो जब भी उनके सिस्टर से बात करेगी तो वो लोग का सब फैमिली डिस्प्यूट, ये वो कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, ये सब होता रहता है। तो वो मुझे कल कहती थी कि थोड़ी देर के बाद है ना उसको सर पे कोई मारता है, चुप कर, अभी क्या बात कर रही है, तो बंद कर, फोन रख दे। तो वो कल मुझे बता के बहुत हंस रही है। तो मैं बोली वो सब सुनने के लिए तुम्हारे एनर्जी सब जा रहा है। बोलते सच में मेरा एनर्जी, वो सब बेकार की बातें। फिर वो बोली उसके बहन को अभी मैं रख रही हूँ, मुझे तो वो बोली हाँ हाँ तुम्हें अभी मैं ध्यान करना है क्या? तो वो बोली हाँ हाँ मुझे करना है। तो मास्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सब फिजूल की बातें मत सुनिए। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई कंप्लेन नहीं, कोई जजमेंट नहीं। तो दैट एक्सपीरियंस उसने मेरे को शेयर किया कल। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। मैम आई थिंक सभी लोग, बहुत लोग ध्यान में ही होंगे, हाँ, यू ऑल्सो क्योंकि सेड, लास्ट टाइम जब पूनम भी एक्सपीरियंस शेयर की थी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जब हम लोग कंक्लूड करते हैं तब बाहर आती है, तब तक ध्यान में रहते हैं। शायद सभी लोग अभी ध्यान में ही हैं। आई थिंक विल कंक्लूड मैम, लेट देम बी विद द एनर्जी। ओके, ओके, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू, अवनीमा, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू फॉर द गुड फ्राइडे थैंक मेडिटेशन, यू, वाज थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। सो दोस्तों, आज के लिए हम गुड Those फ्राइडे who are the मेडिटेशन lucky के ones, they ऊर्जा were से। there today. जी मैम। Lucky ones were there today to receive that. But in that, only 80% log could take that. 20% people are not able to take it. बिकॉज बहुत लोगों के इसमें रिलीजन की तरफ भी जाता है। हम हाँ। वो रिलीजन, इसके लिए मैंने बीच में कहा है कि ये रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई रिलीजन नहीं। अगर आप लोग आपके पास्ट लाइफ देखेंगे, मुझे जी दिखाया मैम। गया है कि मैं इसी लाइफ टाइम में क्रिश्चियन भी थी, मुस्लिम भी थी, अलग अलग रिलीजन में मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और इस लाइफ टाइम में मैं हिंदू आई हूँ। दैट मीन्स मैं कोई, मेरे आत्मा के लिए कोई रिलीजन नहीं है। यस मैम। तो कभी भी हमें जो भी नॉलेज दे रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद का हो, जीसस क्राइस्ट का हो, भगवान श्री कृष्ण, हमें महावीर का हो, गौतम बुद्ध का हो, नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। सिख रिलीजन, गुरु नानक नॉलेज, सभी मास्टर्स का।
मैम स्टक हो गया। हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। हाँ अभी आ गया ఉంది మ్యామ్. ఏం చెప్తున్నారు మ్యామ్? ఏం అది ఎండ్ చేద్దామా అంటున్నాం. ओके मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सभी जुड़ने के लिए। और आज के गुड फ्राइडे मेडिटेशन की ऊर्जा से बने रहें। कल इसी समय मिलेंगे एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।